तो वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों यहाँ पर हम आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम सेंटर पर आ गए हैं और 30 दिसंबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे बात करने वाले हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा था, कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहले भैया बताइए कि आपका नाम क्या है? अखिलेश सिंह। आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से हूँ। यानी कानपुर वालों का सेंटर भी पास में दे दिया गया है। तो सबसे पहले बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, यानी कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने तो अटेम्प्ट काफ़ी कर दिया है, मतलब 97 अटेम्प्ट किया हुआ है। 97 भैया, आप एक बार फिर से जूम करिएगा थोड़ा सा। 97 भैया ने क्वेश्चन किए हैं। देखिए 97 क्वेश्चन आपने किया, इसमें एक्यूरेसी आपकी कितनी हो सकती है? एक्यूरेसी मतलब टाइम थोड़ा बच गया था 10 मिनट, तो 3 क्वेश्चन जो ऐसे थे जिनमें बिल्कुल ही टोटल गेस मार दिया है। 95 में करीब 97 किया ना, 95 क्वेश्चन वैसे हैं, ठीक है। यानी कि 95 क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट भैया के लग रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जीके में कैसे क्वेश्चन आए थे, अगर कोई आपको क्वेश्चन याद हो तो। जीके में जो क्वेश्चंस थे मतलब करंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा प्रोपोर्शन ज़्यादा आ रहा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो था, जैसे कि ये सैटेलाइट है, कब ये लॉन्च की गई थी, कौन से, इस टाइप से क्वेश्चंस थे काफ़ी। 3-4 क्वेश्चंस तो सैटेलाइट्स के ही थे। यानी कि साइंस और टेक से क्वेश्चन बन रहे हैं। जीके में कोई क्वेश्चन अगर आपको और याद हो? जीके में 1-2 बुक्स वगैरह पे आ रहा है, पुरानी बुक्स आ रही हैं, करंट की बुक्स नहीं, पुरानी बुक्स थी, जैसे जो एंशिएंट में राइटर्स थे उन्होंने लिखी हैं। और जैसे कि एक थी रिपब्लिक बुक, किसने लिखी है, लियो टॉलस्टॉय या ऐसे करके ऑप्शंस थे, इस टाइप से थी। तो रिपब्लिक यानी कि रूसो हॉब्स लॉ का भी क्वेश्चन आ सकता है। आप प्राचीन भारत के प्रश्न जीके यानी कि पुस्तकों से बन सकते हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में लेवल कैसा था? मैथ्स का लेवल नॉर्मल ही था। अगर किसी ने जैसे कि लोको पायलट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसी टाइप से था। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था आउट ऑफ सिलेबस टाइप से, जो मैथ्स में था स्टैटिस्टिक्स से, जो कि एक होता है वेरिएंस करके क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऊपर लेवल से होता है, मतलब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल नहीं। एक होता है उसको, यानी कि जो मानक विचलन वाला क्वेश्चन होता है, जो स्टैटिक्स वाला पार्ट, वो चीज़ तो थी। लेकिन उसमें एक उसका मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। वो उसका फॉर्मूला ये होता है, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100। कोवेरियंस निकालने को आया। यानी कि आपको कुछ जो कि 10 तक के सिलेबस में नहीं होता है। यानी कि अलग टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्रॉफिट लॉस या सीआईए साइज कोई क्वेश्चन पूछा? हाँ, प्रॉफिट लॉस से थे, लेकिन ज़्यादा नहीं, शायद 2 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में कैसे, लेंदी क्वेश्चन थे या इजी थे कैसे? बहुत आसान, बस एक थोड़ी सी सीटिंग अरेंजमेंट था, वो टाइम टेकिंग था, उसमें शायद 1 से 1.5 मिनट लगा था, और बाद बाकी तो बहुत आसान था। तो आपने 97 क्वेश्चन किए हैं, तो एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, यानी कि आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे, कितने महीने से तैयारी कर रहे थे? मतलब मैं इसकी तैयारी तो नहीं कर रहा था, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे? सीजीएल का तैयारी करता हूँ, उसका मैं अभी टियर 3 दे के आया हूँ, टियर 3 वगैरह, और बैंकिंग का भी देता हूँ, तो इसका दिया हुआ है मैंने उस वजह से। यानी कि भैया ने एसएससी सीजीएल का टियर 3 भी दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बता दूं, मैं उसमें लोको पायलट वाले में मैं एज ए टेक्नीशियन सेलेक्टेड भी हूँ। उसमें मैंने 100 क्वेश्चन करे थे, उसमें 88 करेक्ट थे हमारे। तो भैया यहाँ पे जो है टेक्नीशियन कौन सा, आप बताइएगा? टेक्नीशियन लोको पायलट और टेक्नीशियन का हुआ था, उसमें मैं पीसीएम वाले टेक्नीशियन में था, तो उसमें मैंने 100 पूरे करे थे, 88 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे उसमें। यानी कि भैया ने टेक्नीशियन में 100 क्वेश्चन किया था और 88 जो है इनके सही होते हैं। आप सिलेक्ट भी हो चुके हैं उसमें टेक्नीशियन में मैं सिलेक्टेड हूँ। आप कहाँ पे पोस्टेड इस समय हैं? अभी मेरा रिजल्ट आने वाला है, यानी कि सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप क्योंकि शिफ्ट बाय शिफ्ट कोविड की वजह से, क्योंकि आप कई एग्जाम में मेंस दे चुके हैं, सीजीएल भी दे रहे हैं, तो अब आपका उन छात्रों के लिए क्या संदेश होगा जो आगे आने वाले रेलवे में एग्जाम देने वाले हैं अलग शिफ्ट में, किसी और फेज़ में? तो उनके लिए आप स्ट्रेटेजी क्या बताना चाहेंगे? आपने एग्जाम पैटर्न देखा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, मैथ्स में अब कुछ नया नहीं किया जा सकता है, जो उन्होंने कर रखा है वही ठीक है, उसी को प्रैक्टिस करें। लेकिन जीके में मैं कुछ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि साइंस एंड टेक है, इस पोर्शन को थोड़ा सा फोकस करें साइंस एंड टेक में। और जो एंशिएंट की बुक्स हैं, जैसे जो फेमस राइटर हैं, जैसे कि प्लेटो हो गए, रूसो हो गए, इस टाइप से जो राइटर्स हैं, इनकी जो बुक्स वगैरह हैं, इनको पढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा ये। और एक बात और आप उनको बताइए कि जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, कि जीके के लिए अगर हमें 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम हो, तो एक बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जिसको पढ़कर हम रेलवे का एग्ज़ाम जो है कुछ अच्छे अंक ला सकते हैं? ऐसा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने कई डायनेमिक सोर्सेज से पढ़ा हुआ है, मैंने लूसेंट से भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, और एक अरिहंत की भी जो है वहाँ पे अगर सब कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री और जो पीछे का मिसलेनियस होता है, ये 3 पोर्शन ही मुझे लगता है ये बेस्ट है, और तो ज़्यादा नहीं। और आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या रही थी रेलवे के लिए? वैसे तो आप सीजीएल दे रहे हैं, तो आपके लिए रेलवे कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कहना ये चाहते हैं कि अगर सीजीएल की जो तैयारी कर रहा है या फिर एसएससी कर रहा है, उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी ईजी हो जाएगा।
हाँ रेलवे मैथ्स का। रीजनिंग, लेकिन एक्चुअली इसमें जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, कुछ चीज़ें हैं वो एसएससी में नहीं आती बैंकिंग हैं, लेवल की। लेकिन बैंकिंग में आती हैं। तो उसका मुझे इस वजह से बेनिफिट मिला क्योंकि मैं बैंकिंग में ही हूँ, बैंकिंग का भी तो इस वजह से वो चीज़ मैं कर पाया। जैसे कि- भैया एक बार आप कई एग्जाम क्वालिफाई कर चुके, थोड़ा सा आप चेहरा थोड़ा सा दिखा दीजिएगा लोगों को ताकि आपको वो लोग पहचान ले थोड़ा सा। अरे उसके बाद भैया। मास्क लगा लीजिएगा। बस ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, भैया यहाँ पे जो है एसएससी का टियर 3 एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बैंकिंग में कई एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। टेक्नीशियन में इन्होंने जो है 100 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 88 इनके सही हुए थे, यानी कि जैसे ही रिजल्ट आता है इनका जो है सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। बुलाए जा रहे हैं लोग, शिफ्ट वाइज शिफ्ट बुलाए जा रहे हैं। तो इसलिए अभी मेरा जस्ट अभी आने को है। लोग अभी मैं कानपुर में ही अभी एक साथ के हैं, वो हमारे वो अभी बुला लिए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। 15 दिन ट्रेनिंग होगी, अब उसकी फिर वर्क फ्रॉम होम हो रही, फिर ट्रेनिंग फ्रॉम होम है। तो एक प्रश्न भैया और बताइएगा कि आप क्योंकि एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, क्वालिफाई भी हो चुके हैं, तो मैथ यानी कि मैथ एक दिन की खेल तो है नहीं, जो जिसका अभी 1 महीने बाद यानी कि किसी और फेज़ में होने वाला है, तो मैथ की कैसे प्रैक्टिस करें? यानी कि प्रैक्टिस सेट पे पूरा डिपेंड होना चाहिए या बुक से हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब बुक से तो नहीं करना चाहिए, अब जो भी अगर करना है तो प्रैक्टिस, एक टेक्स्ट बुक नाम का एप्लीकेशन होता है, टेक्स्ट बुक पे जाके वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट से क्या होता है कि जैसे डेली आप सारे कॉन्सेप्ट्स को या सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ नहीं कर सकते हो, और अगर आप एक मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो मॉक टेस्ट का ये बेनिफिट रहता है कि आप डेली हर टॉपिक को कवर करते हो, तो वो चीज़ आपकी रिवीजन पर्पज़ से बहुत बेस्ट रहती है। इसलिए और एक प्रश्न और है कि जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी का जो फॉर्म था वो 2018 में 19 के लगभग में आया था, काफ़ी टाइम हो चुका है एग्जाम में, तो नॉर्मलाइजेशन का इसमें क्या रोल हो सकता है इस एग्जाम के लिए? नॉर्मल यानी कि कट ऑफ मतलब कैसा रह सकता है कि हाई जाएगा, क्योंकि काफ़ी तैयारी लोगों की अच्छी हो चुकी होगी 2 साल में, कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा इसके? नॉर्मलाइजेशन जो आपने बात कही, नॉर्मलाइजेशन वेरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट डिफ़िकल्टी लेवल पे, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, कट ऑफ थोड़ा सा इन कंपैरेटिव अगर ये एग्ज़ाम पहले हो गया होता तो उसकी कंपैरिजन में कम जाने के चांसेस इस वजह से हैं। उसके 2 रीज़न है। एक तो एग्ज़ाम बहुत डिले हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे बहुत जगह पर सिलेक्टेड हैं जो पोस्ट भी हो चुके हैं, और दूसरा कोविड की वजह से, जैसे मैं देख रहा था आज, अटेंडेंस भी काफ़ी शॉर्ट रही है। नियर अबाउट 50% अटेंडेंस या 55% अटेंडेंस थी, तो इसका भी कट ऑफ पे फ़र्क पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो मान लीजिए पैटर्न चल रहा है, क्या अगले शिफ्ट में भी यही पैटर्न रिपीट करने का चांस रहेगा? रेलवे देखिए थोड़ा ही बहुत वेरी करती है, वैसे तो डिफरेंट, जो मैंने भी अभी 2-3 दिन का एनालिसिस कल और परसों का देखा है, तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं मुझे मिला है। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा सा लेवल इन्होंने जीएस का अप किया हुआ है। जैसे क्योंकि आपने देखा होगा कि कल वाले और परसों वाले शिफ्ट में भी कुछ मुख्यमंत्री और राज्यपाल के प्रश्न आए थे, तो क्या ऐसा कोई आज प्रश्न आया था नहीं, क्या? ऐसा कुछ नहीं था। कल वाले में मुझे याद है परसों भी नहीं आया था, कल शायद कल वाले में तेलंगाना के राज्यपाल का आया था, तेलंगाना के राज्यपाल का कल एक प्रश्न पूछा गया था। तेलंगाना का ये पूछा था कि नया राज्य तेलंगाना, यही कि मतलब पूछा था कि कौन सा राज्य अभी लेटेस्ट बना था। क्योंकि कल वाले शिफ्ट में जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम ही पूछा गया था, तो ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर हमारे साथ थे यहाँ पे एक छात्र, और इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे से तैयारी की है और 97 अटेम्प्ट आपने किए हैं। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।